इंटरसेप्टर का मैक्सिमम टॉर्क है 52 न्यूटन मीटर। अगर आप एक नॉर्मल इलेक्ट्रिक स्कूटर जो कि मान लीजिए ओला, उसका जो टॉर्क होता है वो होता है 58 न्यूटन मीटर, और एक इलेक्ट्रिक बाइक है रिवॉल्ट, उसका टॉर्क है 170 न्यूटन मीटर, मतलब कि ऑलमोस्ट 3 गुना ज़्यादा है इससे। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा तो है नहीं कि इसका इंजन पावरफुल नहीं है। इट हैज़ अ 47 bhp इंजन विच इज़ इक्विवेलेंट टू 35 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। और वो जो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स या तो इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 किलोवाट का मोटर होता है। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि इसका टॉर्क कम है? तो मेन डिफरेंस जो होता है वो होता है कि इन जो पेट्रोल बाइक्स हैं इनमें इंजन होता है और उनमें मोटर होता है। अब हम देखेंगे कैसे इंजन में टॉर्क प्रोड्यूस होता है और कैसे मोटर में टॉर्क प्रोड्यूस होता है। अब इंजन की बात करें तो इंजन में क्या होता है, एक सिलेंडर होता है, उसमें पिस्टन होता है, और पिस्टन आपके क्रैंक से कनेक्टेड होता है जो उसे रोटेट करता है, ठीक है। तो आपके सिलेंडर के अंदर एयर और फ्यूल का मिक्सचर इंजेक्ट किया जाता है, फिर वो कंबस्ट होता है, एक ब्लास्ट क्रिएट होता है जिसकी वजह से आपके पिस्टन पे एक फोर्स लगता है जो उसे अप एंड डाउन मोशन देता है। तो जितना बड़ा ब्लास्ट, मतलब जितना ज़्यादा एयर और फ्यूल का मिक्सचर जाएगा उतना ही ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट होगा आपके पिस्टन पे, और ये फोर्स डिसाइड करता है कि कितना टॉर्क आपकी बाइक प्रोड्यूस कर रही है। तो जब गाड़ी आपकी जस्ट स्टार्ट होती है, मतलब कि आप आइडल कंडीशन में आपने गाड़ी स्टार्ट करी है, तो उस समय क्या होता है, क्योंकि आपने एक्सीलेटर या तो थ्रॉटल तो नहीं दे रखा होता है, तो जो एयर फ्यूल का मिक्सचर आपके सिलेंडर में जा रहा होता है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं होता है। अगर उसका क्वांटिटी कम है तो जो ब्लास्ट से जो फोर्स पैदा होगा, जो आपके पिस्टन पे एक्सर्ट होगा, वो थोड़ा कम होता है। इसलिए आपको स्टार्टिंग में इन इंजन बाइक जो टॉर्क है वो थोड़ा कम मिलता है। लेकिन जैसे ही आप गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं, मतलब थोड़ा थ्रॉटल लेते हैं, तो एयर फ्यूल का मिक्सचर जब एक्सीलेटर लेते हैं तो वो ज़्यादा इंजेक्ट होता है आपके सिलेंडर में और ज़्यादा बड़ा ब्लास्ट क्रिएट होता है और आपका टॉर्क बढ़ता है। तो जैसे आपकी गाड़ी का आरपीएम, मतलब कि जब आपका टॉर्क बढ़ेगा तो आपका आरपीएम बढ़ेगा, तो आरपीएम बढ़ता जाता है और आपका टॉर्क भी बढ़ता जाता है। तो एक पॉइंट पे आता है, किसी एक आरपीएम पे जिस पे आपका इंजन ऑप्टिमाइज्ड है, वो आरपीएम, उस आरपीएम पे आपको पीक टॉर्क मिलता है। लेकिन उसके आगे अगर आप थ्रॉटल लेते हैं, मतलब आरपीएम आपको बढ़ता भी है लेकिन आपका टॉर्क नहीं बढ़ेगा, फिर आपका टॉर्क डिक्लाइन करता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब एक पर्टिकुलर आरपीएम पे आपके पिस्टन की स्पीड अप एंड डाउन मोशन की इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आपके इंजन, आपके सिलेंडर में जो ब्रीदिंग, जो एयर और फ्यूल मिक्सचर को ब्रीथ कर रहा होता है, जो ले रहा होता है, वो ढंग से नहीं कर पाता है। और जो एयर फ्यूल मिक्सचर अगर आप ज़्यादा उसमें इंजेक्ट भी करते हैं तो वो तरीके से या तो एफिशिएंटली वो कंबस्ट नहीं होता है, तो उतना ज़्यादा वो फोर्स क्रिएट नहीं कर पाता है। इसलिए एक इंजन में टॉर्क आरपीएम के साथ बढ़ता है और फिर एक पीक रीच करता है और फिर फॉल करता है। तो आपको मैक्सिमम टॉर्क इंजन में कहीं मिड आरपीएम में, कहीं जैसे इस बाइक में 4-5 हज़ार आरपीएम पे आपको मैक्सिमम टॉर्क मिलता है। तो ये तो हो गया कि इंजन में टॉर्क कैसे प्रोड्यूस होता है और कैसे वो आरपीएम के साथ वेरी करता है। अब बात करते हैं कि एक इलेक्ट्रिक बाइक में क्या होता है। इलेक्ट्रिक बाइक में क्या होता है, उसमें पहले तो मोटर होता है, इंजन होता ही नहीं है। और मोटर में टॉर्क कैसे प्रोड्यूस होता है? मोटर में एक सप्लाई वोल्टेज होता है, सप्लाई वोल्टेज माइनस द बैक ईएमएफ। बैक ईएमएफ क्या होता है? बैक ईएमएफ होता है कि एक तरह का रिटार्डिंग फोर्स है। ये एक तरह का वोल्टेज ही होता है जो एक फोर्स डेवलप करता है जो आपकी गाड़ी को एक तरह से रोकता है। तो सप्लाई वोल्टेज माइनस द बैक ईएमएफ, इससे आपका टॉर्क प्रोड्यूस होता है, क्योंकि इससे आपका करंट जनरेट होता है, इनके डिफरेंस के इससे प्रोपोर्शनल होता है करंट, और वो करंट आपका टॉर्क प्रोड्यूस करता है। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, जब आप अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर या तो इलेक्ट्रिक बाइक स्टार्ट करते हैं तो ये जो आपका बैक ईएमएफ है ये आरपीएम पे डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा आरपीएम होगा उतना ज़्यादा ये ईएमएफ होगा। तो जब आप अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर को स्टार्ट करते हैं तो ईएमएफ बहुत कम होता है, एकदम नेग्लिजिबल होता है। तो पूरा सप्लाई वोल्टेज आपके मोटर की वाइंडिंग में जा रहा होता है, मतलब कि ज़्यादा करंट आपकी वाइंडिंग को पहुँच रहा होता है। ज़्यादा करंट अगर पहुँच रहा है तो ज़्यादा टॉर्क जनरेट हो रहा है। तो इसलिए जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं आपको पीक टॉर्क मिलता है अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर या तो फिर इलेक्ट्रिक बाइक में। ये तो होगी जब आपने अपने मोटर को, अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल को स्टार्ट किया। अब जैसे ही आप उसमें एक्सीलेटर लेते हैं आपका आरपीएम बढ़ता है, मतलब गाड़ी आगे बढ़ने लगती है। आरपीएम बढ़ेगा तो आपका बैक ईएमएफ बढ़ेगा, बैक ईएमएफ बढ़ेगा तो सप्लाई वोल्टेज माइनस बैक ईएमएफ, ये जो डिफरेंस है ये घटेगा, करंट घटेगा और आपका टॉर्क घटेगा। तो आपको पीक में, मतलब स्टार्टिंग टॉर्क तो आपको अपनी बाइक का बहुत अच्छा मिल जाता है इलेक्ट्रिक स्कूटर का, लेकिन जैसे ही आप आरपीएम का बढ़ाते हैं बहुत तेज़ी से फॉल करता है। तो इस वजह से आपको आपका मैक्सिमम टॉर्क जो इलेक्ट्रिक स्कूटर का है वो आपको एक पेट्रोल बाइक से ज़्यादा मिलता है। लेकिन जिस आरपीएम पे आप गाड़ी चला रहे होते हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा गिर जाता है इलेक्ट्रिक बाइक का टॉर्क। एकदम समझ लीजिए अगर वो आपको बोले कि 50 न्यूटन मीटर है आपका मैक्सिमम टॉर्क, तो 4-5 हज़ार आरपीएम पे वो 6-7 न्यूटन मीटर ही बचता है।
और 4-5 हज़ार आरपीएम पे इसका टॉर्क होता है 52, मतलब उससे ऑलमोस्ट 10 गुना ज़्यादा। तो इस वजह से आप कभी भी अगर इलेक्ट्रिक बाइक खरीद रहे हैं तो उसकी मैक्सिमम टॉर्क देख के ना खरीदें। अब ये देखें कि 4-5 हज़ार आरपीएम या तो जिस आरपीएम पे आप ज़्यादा चलाते हैं उस आरपीएम पे आपको कितना टॉर्क मिल रहा है।